हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कौन सी होती हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनको, एंड फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी है, सेकंड लाइन ड्रग्स कौन सी हैं, एंड उनको अल्टरनेटिव थेरेपी के अकॉर्डिंग कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आज की क्लास में हम ओनली फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड लाइन ड्रग्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस इज ए क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज एंड ए मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज। टीबी की जो बीमारी होती है वो क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम से चली आ रही है ग्रेनुलोमेटस डिजीज है, जो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, उनमें एक प्रमुख हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है। कोस्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उससे ये बीमारी फैलती है। अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल यूटिलिटी द एंटी टीबी ड्रग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। अब हम इसमें देखते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी होती हैं। दीज ड्रग्स हैव हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी आर यूज्ड रूटीनली। मतलब जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है वो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके अगेंस्ट उसको किल करने की हाई एफिकेसी रखती है और लो टॉक्सिसिटी रखती है, मतलब साइड इफेक्ट कम होते हैं उनके, जो कि रूटीनली यूज की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। दीज ड्रग्स हैव ईदर लो एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी और हायर टॉक्सिसिटी और बोथ एंड आर यूज्ड व्हेन फर्स्ट लाइन ड्रग्स कैन नॉट बी यूज्ड। जो सेकेंड लाइन ड्रग्स होती हैं वो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट लो एफिकेसी रखती है, मतलब उस बैक्टीरिया को किल करने की कम क्षमता रखती हैं और टॉक्सिसिटी ज़्यादा रखती हैं बॉडी में, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं इनके। और ये मेनली कब यूज करते हैं? जब फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं ले रहा होता है पेशेंट, तब हम सेकेंड लाइन ड्रग्स पेशेंट को एडवाइज करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। इसमें है फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकंड लाइन ड्रग्स, जो हमने पीछे स्लाइड में बताया है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं आइसोनियाजिड, जिसको एच से डिनोट करते हैं, रिफाम्पिसिन जिसको करते हैं आर से डिनोट, पायराजिनेमाइड इसको जेड से डिनोट करते हैं, इथैम्बुटोल इसको करते हैं ई से डिनोट, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन इसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं। आगे स्लाइड आएगी, लास्ट स्लाइड में हम इनके कोड्स बताएंगे कि कौन कौन सी जो ये ड्रग्स हैं फर्स्ट लाइन, इनको किस कोड वर्ड से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड लाइन ड्रग्स। इसमें है 3 कैटेगरी। फर्स्ट है फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसमें है ओफ्लॉक्सेसिन, लियोफ्लॉक्सेसिन, मोक्सीफ्लॉक्सेसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। सेकेंड लाइन ड्रग्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल से। अदर ओरल ड्रग्स हैं इथियोनेमाइड, प्रोथियोनेमाइड, साइक्लोसेरिन, टेरिजिडोन एंड पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड जिसको PAS बोलते हैं, एंड रिफाब्यूटिन एंड रिफापेंटिन। नेक्स्ट है इंजेक्टेबल ड्रग्स। इसमें आती है कैनामाइसिन, एमिकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन। नेक्स्ट हम देखते हैं जो अल्टरनेटिव थेरेपी देते हैं टीबी के लिए, उसमें जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं ग्रुप फर्स्ट। इसमें फर्स्ट लाइन ओरल ड्रग्स आती हैं, जो कि हमने पहले भी बताया है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, पायराजिनेमाइड एंड इथाम्बुटोल आती हैं। आर द मोस्ट पोटेंट एंड बेस्ट टॉलरेटेड ओरल ड्रग्स यूज रूटीनली। ये जो ड्रग्स होती हैं वो मोस्ट पोटेंट होती है, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखती हैं, एंड पेशेंट के द्वारा अच्छे से, मतलब कि बहुत क्या बताऊँ मैं, एब्जॉर्प्शन इनका अच्छे से होता है, टॉलरेट कर सकता है पेशेंट इनको, इनकी लो टॉक्सिसिटी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप सेकेंड, आर पोटेंट एंड बैक्टीरिसाइडल बट इंजेक्टेबल ड्रग्स। जो ग्रुप सेकेंड की ड्रग्स हैं वो पोटेंट होती हैं, मतलब काफ़ी क्षमता रखती हैं बैक्टीरिया को मारने की, लेकिन ये इंजेक्टेबल होती हैं। इसमें ड्रग्स आती हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन एंड कैप्रियोमाइसिन। नेक्स्ट है ग्रुप थर्ड, इंक्लूड्स फ्लोरोक्विनोलोन्स विच आर वेल टॉलरेटेड बैक्टीरिसाइडल ओरल ड्रग्स।
ऑल पेशेंट विद ड्रग रेजिस्टेंट टीबी शुड रिसीव 1 फ्लोरोक्विनोलोन्स। इसमें क्या होता है, ग्रुप थर्ड में जो फ्लोरोक्विनोलोन्स की ड्रग है वो इंक्लूड की गई है। ये भी पेशेंट के द्वारा टॉलरेट की जा सकती है, मतलब पेशेंट इनको ले सकता है, कम साइड इफेक्ट्स होंगे इनके, एंड ये ओरली ली जाएंगी। जो भी पेशेंट टीबी रेजिस्टेंट टीबी रखता है, मतलब कि जिनको MDR टीबी हम बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है टीबी वाले पेशेंट्स को, तो उनको हम फ्लोरोक्विनोलोन्स 1 दे सकते हैं। मतलब कि जैसे ओफ्लॉक्सेसिन हो गई, या फिर लियोफ्लॉक्सेसिन, मोक्सीफ्लोक्सेसिन, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, इनमें से हम 1 ड्रग जो रेजिस्टेंट टीबी वाला पेशेंट होता है उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप 4 आर लेस इफेक्टिव बैक्टीरियोस्टैटिक एंड मोर टॉक्सिक ओरल ड्रग्स फॉर रेजिस्टेंट टीबी। इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होती हैं ग्रुप 4 में वो लेस इफेक्टिव होती हैं, उनमें मतलब कम क्षमता होती है, और बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, बैक्टीरिया को मारने की क्षमता नहीं रखती, वो उसकी ग्रोथ को कम करती हैं, मतलब कि ऐसे टीबी को ख़त्म नहीं करती, उसको कम कर देती हैं, रोक देती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। मोर टॉक्सिक ओरल ड्रग्स, ये ओरली लेने की ड्रग्स हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। जो रेजिस्टेंट टीबी वाले पेशेंट हैं उनके लिए मोर टॉक्सिक होगी। इसमें ड्रग्स आती हैं इथियोनेमाइड, प्रोथियोनेमाइड, रिफाब्यूटिन, टेरिजिडिन, साइक्लोसेरिन, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड एंड रिफापेंटिन। ये ड्रग्स सारे ग्रुप 4 में आएंगी जो कि लेस इफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट ग्रुप 5 आर ड्रग्स विद अनसर्टेन एफिकेसी नॉट रिकमेंडेड फॉर MDR TB, may be used as reserve drugs and is extensively resistant TB। ये जो ड्रग्स हैं ये अनसर्टेनली एफिकेसी रखती है एंड रिकमेंडेड नहीं की जाती। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए यह रिकमेंड नहीं की जाती। इसमें ड्रग्स आते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन, लिनाजोलिड, एमिपिनामेसिलास्टिन एंड क्लोफाजिमिन एंड बिडाक्विनिलिन। तो ये ड्रग्स आएंगे ग्रुप 5 में। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स आती हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। आइसोनियाजिड हो गई, थाम्बुटोल, पायराजिनेमाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो ड्रग्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कितनी डोज में अवेलेबल होती हैं, एंड पेशेंट को कितनी डोज दी जाती है। सो फर्स्ट इसमें ड्रग है आइसोनियाजिड, जिसको H से डिनोट कर सकते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि फर्स्ट लाइन कैटेगरी में आती है। इसकी डोज 4 to 6 mg पर kg पेशेंट को हम एडवाइज करते हैं ड्रग, तो इसकी डोज 4 to 6 mg पर kg दे सकते हैं। मतलब पेशेंट को उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ये ड्रग दी जाएगी। अवेलेबल डोज होती है इसकी 100 mg और 300 mg। इसके एडवर्स रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, जिसमें इंक्लूड होता है पैरास्थीसिया, नंबनेस एंड मेंटल डिस्टर्बेंसेस। पैरास्थीसिया और नंबनेस एक तरीके से हम कह सकते हैं हाथ या पैरों का सुन्नपन आना, जैसे झंझनाहट होने लगती है, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं इसके एडवर्स रिएक्शंस में। ऑल आर डोज डिपेंडेंट टॉक्सिक इफेक्ट्स। ये जो पैरास्थीसिया, नंबनेस, मेंटल डिस्टर्बेंस, ये जो सिम्टम्स पेशेंट में आ रहे हैं तो वो डोज डिपेंडेंट टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं। मतलब यदि कोई पेशेंट ज़्यादा उसकी डोज ले रहा है तो ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एंड नेक्स्ट एडवर्स रिएक्शन है इसका हेपेटाइटिस, जो कि मोर कॉमन होता है ओल्डर पीपल्स में या फिर जो एल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिल सकता है। मतलब लीवर जो प्रॉब्लम्स होने लगती है पेशेंट को वो। लिथार्जी हो सकता है पेशेंट, रेसिस, माइल्ड एनीमिया, खून की कमी आ सकती है, एंड आर्थरालजिया होता है जॉइंट पेन, जो बोन पेन होता है, तो बोनी जो जॉइंट होते हैं बॉडी में उनमें पेन हो सकता है ज़्यादा डोज होने पे। INH न्यूरोटॉक्सिसिटी इज ट्रीटेड बाय पायरिडोक्सिन 100 mg पर डे। यदि आइसोनियाजिड टैबलेट्स जो पेशेंट ले रहा है उसको न्यूरोटॉक्सिसिटी हो गई मान लो, तो उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो पेशेंट को पायरिडोक्सिन जो विटामिन B6 की टैबलेट्स होती हैं वो हम 100 mg पर डे के लिए पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है रिफाम्पिन या फिर रिफाम्पिसिन, जिसको R से डिनोट किया जाता है। इसकी अवेलेबल डोज होती है 150 mg, 300 mg, 450 mg एंड 600 mg।
एंड पेशेंट को कितनी एडवाइज की जाती है, 8 से 12 mg पर kg टू बी टेकन 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर मील्स। 8 से 12 mg पर kg के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को देंगे। एंड या तो हम जब पेशेंट खाना खाएगा उसे 1 घंटे पहले के लिए बोलेंगे या फिर उसके 2 घंटे बाद वो ये ड्रग्स ले सकता है। एडवर्स रिएक्शंस हैं इसके, हिपेटाइटिस, प्रूराइटिस ऑन फेस और स्कैल्प, खुजली हो सकती है फेस पे और स्कैल्प मतलब हेड में, तो बालों में मतलब बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है। रेडनेस और वाटरिंग आइज, रेडनेस भी हो सकती है आइज में एंड आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकल सकता है। फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक चिल्स, फीवर, हेडेक एंड बोन पेन, ये भी हो सकता है यदि इसकी डोज ज़्यादा हो रही है तो। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया भी हो सकता है। अदर सीरियस बट रेयर रिएक्शंस लाइक हिमोलाइसिस, जो ये मतलब कि जो बता रहे हैं सिम्टम्स, ये बहुत रेयरली होते हैं लेकिन हो गए तो बहुत सीरियस इफेक्ट होता है। हिमोलाइसिस, शॉक में जा सकता है पेशेंट एंड रीनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है पायराजिनेमाइड, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। इसकी अवेलेबल डोज होती है 0.5 ग्राम, 0.75 ग्राम, 1 ग्राम, 0.3 ग्राम जो कि किड्स बच्चों के लिए अवेलेबल होती है एंड 250 mg फॉर 5 ml सिरप, जो इसकी सिरप आती है उसमें 5 ml में 250 mg डोज अवेलेबल होती है। ये 20 to 30 mg पर kg के अकॉर्डिंग दिया जाता है, पेशेंट का बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इसके एडवर्स रिएक्शंस हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर डैमेज होने के चांसेज होते हैं। हाइपर यूरिसीमिया, ये क्या होता है कि बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। एब्डोमिनल डिस्ट्रेस हो सकता है। आर्थरालजिया, जो जॉइंट पेन हो सकता है। एंड अदर सिम्टम्स है रैशेस और फीवर। सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पायराजिनेमाइड जो ड्रग्स होती है वो यदि प्रेगनेंसी में किसी मदर को टीबी हो रहा है तो हम उसको एडवाइज कर सकते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में सेफ होती है। नेक्स्ट ड्रग है इथाम्ब्यूटोल, जिसको ई से डिनोट करते हैं। इसकी अवेलेबल डोज होती है 0.2 ग्राम, 0.4 ग्राम, 0.6 ग्राम एंड 0.8 ग्राम या फिर 1 ग्राम की टैबलेट्स आती हैं इसकी। एंड ये पेशेंट को 15 to 20 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसके एडवर्स रिएक्शन है विजुअल इम्पेयरमेंट, दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, नोजिया एंड रैशेस और फीवर। सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ड्रग भी प्रेगनेंसी में सेफ होती है, मतलब मदर को एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको एस से डिनोट करते हैं। इसकी डोज 12 to 18 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। इन पेशेंट अबाउ 50 years ऑफ एज द मैक्सिमम डोज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज 0.75 ग्राम पर डे। यदि किसी पेशेंट की एज 50 से ज़्यादा है तो उसको मैक्सिमम डोज 0.75 ग्राम पर डे के हिसाब से ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा उसको डोज नहीं दी जाती। इसके एडवर्स रिएक्शंस हैं ओटोटॉक्सिसिटी, ईयर डैमेज हो सकता है एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी में भी किडनी डैमेज भी हो सकता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ कोड्स जो स्टैंडर्ड कोड्स बनाए गए हैं फर्स्ट लाइन ड्रग्स के लिए। एस का मतलब होगा आइसोनियाजिड, आर से होगा रिफाम्पिसिन, जेड से होगा पायराजिनेमाइड एंड ई से होगा इथाम्ब्यूटोल और एस से होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है एंटी ट्यूबरकुलर, उनके स्टैंडर्ड कोड्स हैं। तो ये सब था फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। सो वीडियो पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें एंड हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।